जब भी काम की शुरुआत करें, आज से करें, कल पे न टालें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश सिन्हा। छोटी सी स्टोरी। कल करो सो आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कब। इसी पे आधारित है आज की स्टोरी। ये स्टोरी है एक सारस की और उनके बच्चों की। वो सारस जो कि फील्ड में रहता था, मैदानों में रहता था, और वहाँ पे उनके नन्हे-नन्हे बच्चे अभी हुए ही थे। क्या होता है कि बच्चे अभी हुए थे, उनको चलना और उन ये सब कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल नवजात थे। तो एक दिन क्या होता है कि खेत का मालिक और उनके बच्चों के बीच की वार्तालाप जो हो रही थी, वो सारस के बच्चे सुन लेते हैं। सारस के बच्चे सुनते हैं उनके बीच की बात। वो ये कर रहे थे कि कल बेटा इस खेत को अब कुड़ाई करके इसमें फसल को बोना है। बच्चे उनके बोलते हैं, मतलब किसान के बेटे बोलते हैं कि पिताजी आज नहीं, कल से करेंगे। आके आता है, सारस के बच्चे आके डरे-डरे अपने पिता से बताते हैं कि ऐसी-ऐसी बात है, जो किसान के बेटे ऐसे बात कर रहे थे, अब इसकी कुड़ाई होने वाली है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब तो हम लोग जी नहीं सकते हैं, और हमें तो उड़ना भी नहीं आता, चलना भी नहीं आता। तो सारस घबराया नहीं, बोला कि निश्चिंत रहो, कोई डरने की बात नहीं है, तुम लोग अपने-अपने काम में लगे रहो, कोई बात नहीं। कल बीत जाता है, ऐसे करते-करते महीनों बीत जाते हैं, साल बीत जाता है। फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद, 2-3 महीने बाद सारस के बच्चे फिर उन दोनों की बातें सुनते हैं, और बातों में वही था जो कि पिछली बार था कि खेत की कुड़ाई करके इसमें कुछ फसल बोने हैं। लेकिन बच्चे बोलते हैं कि आज नहीं पिताजी, कल। फिर सारस के बच्चे आते हैं डरे-डरे, और अपने पिता से बोलते हैं कि ऐसी-ऐसी बातें। बोले बच्चों से बोले सारस कि डरने वाली कोई बात नहीं है, तुम लोग अपने-अपने जैसे हो, जैसे रहो, कोई डरने की बात नहीं है। ऐसा ही होता है, और ऐसा करके साल होने को आता है। फिर क्या होता है, एक दिन इसी तरह से बच्चे अब तो बड़े हो गए थे कुछ, तो फिर जाते हैं, फिर किसान अपने बच्चों के बात बात कर रहा था कि देखो अब तो बहुत टाइम हो गया है कि अब इसमें बोने का टाइम आ गया है, तुम लोग इसकी कुड़ाई करो। तो बच्चे बोलते हैं, उसके किसान के बेटे बोलते हैं कि पिताजी आज ही से हम लोग इसमें लग जाते हैं और कुड़ाई करके इसमें बुआई कर रहे हैं। सारस के बच्चे फिर आते हैं और सारस के अपने पिता से बोलते हैं ऐसी-ऐसी बात। तो पिता से बोलते ही वो थोड़ा-सा चिंतित हो जाता है और बोलता है, अब हमें ये जगह छोड़ देना चाहिए। बच्चे बोलते हैं, क्यों पिताजी? पहले भी तो मैंने ऐसा ही बोला था, लेकिन आपने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। बोले कि कोई डरने की बात नहीं है। तो बोला कि नहीं, अब वो आज में हैं और आज वो ज़रूर कुड़ाई करेंगे, और हमें यहाँ से जगह ले लेना चाहिए, दूसरी जगह चले जाना चाहिए। मित्रों, संदेश समझ गए होंगे। जब हम काम को कल पे टालते हैं, तो वो कल हो जाता है, कभी कल वो आता नहीं है। आज में जीना बहुत ज़रूरी है, और आज में अगर आप जी रहे हैं, तो परिस्थितियाँ जो भी है, आप लड़ने के लिए हो जाते हैं, तैयार रहते हैं, चीज़ों को लड़ लेते हैं और जीत जाते हैं। तो आज जो भी मैं कल से करूँगा, मैं कल से पढ़ाई करूँगा, मैं कल से बच्चों की देखभाल करूँगा, मैं कल से टाइम से उठूँगा, मॉर्निंग में उठूँगा, मैं कल से एक्सरसाइज़ करूँगा, इस तरह की जो भी बातें कर रहे हैं, कल कभी नहीं आने वाला है। अभी से ठान लीजिए, अभी आप पे निर्भर करता है, और अभी आपके बस में है। कल कुछ नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। तो आपको अभी के अभी इस काम में लग जाना है, जो आपने ठान रखा है उस काम में अभी के अभी लगिए, कल पे मत छोड़िए, और ये आपकी हैबिट बन जाएगी। अगर आप छोड़ते जा रहे हैं कि कल से पढ़ाई करूँगा, आज मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, तो ये पढ़ाई कभी नहीं होगी। आप जिस कंडीशन में हैं, जहाँ पे हैं, वैसे ही रह जाएँगे। तो आपको ज़रूरी है कि आप अपने आप को चेंज करें, और इन सब कल वाली बातों को छोड़ के आज में विश्वास करें, वर्तमान में विश्वास करें, और जल्दी से जल्दी तरक्की करने के लिए ये बहुत बड़ा उपकरण है कि आज के रूप में हम जिएँ। तो थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। किया है तो बहुत-बहुत धन्यवाद। अंत में, खुद को बदलो, बदलो, दुनिया के साथ-साथ अपने आप बहुत सारी प्रगति होगी। थैंक यू सो मच।